शुभम, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि प्रोटेक्शन यूज किया करो। देखो तुम्हारी गलती की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। अरे मेम साहब, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अब क्या करेंगे हम? मुझे क्या पता कि क्या करना है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब जो करना है ना तुम्हें ही करना है। अरे मेम साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? शुभम, मेरे पति को ये बात पता चल गई ना तो वो हम दोनों की जान ले लेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। और साहब जी तो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर ये बात उनको पता चली तो वो हम दोनों को तो जान से मार देंगे। लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। और मेम साहब, आप साहब जी से कोई बहाना भी तो नहीं मार सकती, क्योंकि वो 2-3 महीने से बाहर ही तो है। हाँ शुभम, तुम ठीक कह रहे हो। अगर मेरा पति 2-3 दिन के लिए भी आया होता ना तो मैं सब कुछ हैंडल कर लेती, लेकिन अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेम साहब, एक काम करते हैं, हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं। इसका तो वही निकालेंगे हल। शुभम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं बाहर गई और किसी को इस बात की भनक हो गई ना, मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं नहीं जा सकती डॉक्टर के पास। ठीक है मेम साहब, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो डॉक्टर तो आ सकता है ना यहाँ पे। आप एक काम कीजिए, आप डॉक्टर को कॉल कर दीजिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, डॉक्टर को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ। हाँ जी मैडम, बताइए क्या परेशानी है? अच्छा हुआ डॉक्टर आप आ गई। मैं ना बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। देखिए ना, मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। इसका कोई समाधान हो तो बताइए प्लीज़। अच्छा, तो आपने मुझे इस काम के लिए बुलाया है? मैडम, आप जानते हैं ऐसा करना कानूनी अपराध है। डॉक्टर, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। इसके लिए मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। मैडम, हर चीज़ ना पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये काम मैं नहीं कर सकती। सॉरी, चलती हूँ मैं। डॉक्टर भी मना करके चली गई। अब मैं क्या करूं? शुभम, शुभम कहाँ मर गया? जल्दी आ। जी मेम साहब, बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे पता है डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया। इसका कोई समाधान नहीं है उनके पास। अब तू ही बता कि मैं क्या करूं? क्या डॉक्टर ने मना कर दिया? अब हम क्या करेंगे? अरे, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। शिवम जी तो पिछले 3-4 महीने से दिल्ली में ही नहीं है, और मकान का किराया भी ना मैं उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर कर रही हूँ। वो तो किराया लेने भी नहीं आते मुझसे। फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? एक काम करती हूँ, शिवम जी को ना बता देती हूँ इस बारे में। हेलो हेलो। हाँ जी शिवम भैया, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ ना प्रेग्नेंट है। अरे डॉक्टर साहब, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो 2-3 महीने से घर ही नहीं आया, तो मैं बाप कैसे बन सकता हूँ? अभी अभी मैं आपके घर से ही आ रही हूँ, और आपकी वाइफ ने ही मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ शिवम भैया, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपके बाद में मिलता हूँ। ठीक है भैया, ओके बाय। राखी, कैसे हो? आप आ गए? आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। अरे, मैं पिछले 2-3 महीने से घर नहीं आया था, तो मैंने सोचा चल के तुम्हें सरप्राइज कर देता हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। राखी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? शिवम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। राखी, तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। शिवम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे किसने बोल दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ? वैसे भी तुम 2-3 महीने से घर पर तो आई नहीं हो, तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? बोलो जरा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जब मैं पिछले 2-3 महीने से घर नहीं आया तो तुम माँ कैसे बन सकती हो? बताओ मुझे, किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? तुम्हें ये किसने बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जिस डॉक्टर को तुमने घर पे बुलाया था ना, वो हमारी किराएदार नहीं है। ये तो तुम अच्छे से जानते हो। वो किसी को नहीं बताएगी, इसीलिए तो बुलाया था तुमने। लेकिन तुम एक बात भूल गए हो राखी, वो मुझे भाई मानती है अपना। राखी, अब तो सच सच बता दो, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? बताती हूँ मैं। जब तुम बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे और इस घर में मैं और शुभम अकेले रह गए थे, और कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला, और जाने अनजाने में ये सब हो गया। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो।
अभी उस शुभम के बच्चे को बताता हूँ। शुभम, शुभम, अरे कहाँ मर गया, जल्दी आ। जी मालिक, क्या हुआ? मालिक के बच्चे सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछता है क्या हुआ मालिक। अरे तूने जो नीच हरकत की है ना, उसकी सजा तो मैं तुझे देकर रहूंगा, और इसकी सजा मैं तुझे भी देकर रहूंगा। मैं तुझे डाइवोर्स दूंगा। निकल मेरे घर से। तुझे जहां जाना है वहां जा, जिसके साथ रहना है उसके साथ रह। निकल मेरे घर से। शिवम, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या कहा? गलती हो गई, मैं तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे कोई माफ नहीं करूंगा। आज के बाद इसी शुभम के साथ रह। निकल मेरे घर से। शिवम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस नौकर के साथ कैसे रह सकती हूँ? ये तो खुद हमारे घर में काम करता है, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। अच्छा, जब तुमने इसके साथ ये सब किया तो तुम्हें तब दिखाई नहीं दिया कि ये हमारे घर का नौकर है? शिवम प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। शिवम प्लीज। निकलो यहाँ से। शिवम। और तू भी निकल।